Assalamualaikum. Now we start second chapter of ninth class, which name is atomic structure, and today we discuss about its first topic, which name is structure of atoms. अब हमारा ये जो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस टॉपिक को हमने पॉइंट्स की फॉर्म में कर लिया है। पॉइंट्स की फॉर्म में ये है कि जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले ग्रीक में एटम्स का जो है आइडिया प्रपोज किया गया था, जब एक फिलोसोफर जिसका नाम है डेमोक्रिटस, इसने ये अनाउंस किया कि जितनी भी मैटर्स की फॉर्म है, इसमें डिफरेंट फॉर्म आ जाती हैं मैटर्स की। ऑल मैटर्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल द थिंग्स आर मैटर, चेयर, वॉल, ऑल द थिंग्स, ये तमाम की तमाम जो मैटर है वो टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। टिनी पार्टिकल्स मीन स्मॉल पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनडिविजिबल होते हैं, मीन ये सिंगल पार्टिकल होते हैं जो आगे इनकी सब डिवीजन नहीं हो रही होती, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इन जो पार्टिकल्स है, ये जो टिनी पार्टिकल्स हैं, इनको एटम्स का नाम दिया गया। जो सेकंड पॉइंट है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो सेकंड वन है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इंग्लिश केमिस्ट था जॉन डाल्टन, उसने कंपाउंड्स पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। वैसे हमारा ये मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसने कंपाउंड्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें इसने ये बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो उसके एटम्स मौजूद होते हैं वो मिलकर कंपाउंड बना रहे होते हैं। एक फ़िक्स रेशो होती है उनकी, होल फिक्स रेशो, जो मिलकर कंपाउंड बनाती है। सो डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें इतना तो पता चल गया कि एटम्स जो हैं वो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। इस थ्योरी को इसने सपोर्ट किया कि वाकई ही जो एटम है एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास जो टिनी पार्टिकल्स हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसमें डिविजन्स नहीं होती। इसके लिए इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब ली, उसमें गैस फिल की, उसका प्रेशर रिड्यूस किया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि वो एटम्स के स्ट्रक्चर को देख सकें कि किस तरह का होता है, और यहाँ से इनको न्यू बात पता चल गई कि जो एटम्स होते हैं वो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होते, बल्कि एटम्स के अंदर भी स्मॉल पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी पार्टिकल्स के अंदर डिवीजन होती हैं, यहाँ पर वो रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे आके उनको पता चल गया कि एटम्स के अंदर भी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब। एक ट्यूब ली गई और उसके अंदर गैस फिल करके इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी, और यहाँ से हमें एटम्स के स्ट्रक्चर का पता चल गया। जो कि हमारे पहले हम सोच रहे थे कि जो एटम है वो इंडिविजुअल फॉर्म में होता है, अब हमें वो पता चल गया कि वो इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं होता, बल्कि एटम्स के अंदर भी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कोई स्मॉल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब वो जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, अब उस एक्सपेरिमेंट से हमें जो है वो कंपोजिशन पता चली है एटम्स की। अब वो जो पार्टिकल्स एटम्स के अंदर जो आगे सब पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमें पता चला कि या वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हैं। मींस एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, और जो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम प्रोटॉन्स कह रहे हैं। साथ ही ये डिस्कवर कर दिया गया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। अगर उनके वेट वाइज उसकी बात की जाए, मीन 1836 टाइम हैवियर होते हैं प्रोटॉन एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब एविडेंस हमें कैसे मिला कि ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने ये जो पीछे एक एक्सपेरिमेंट की बात की थी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसमें उन्होंने क्या किया, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, यहाँ से उन्होंने वोल्टेज अप्लाई करके जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो उन्होंने अंदर देखा कि जो एटम्स अंदर मौजूद थे, गैस के एटम्स लगा लें, जो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए, और जो हमारे पास प्रोटॉन्स थे पॉजिटिवली चार्ज वाले वो एनोड की तरफ, मीन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर गए। अब इनकी मूवमेंट से कि ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किए हैं, इनके चार्ज के लिहाज से ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इनकी मूवमेंट की वजह से हमें पता चला कि जो एटम्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस मौजूद होते हैं। तो ये थी हमारा जो है वो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहले जो है उसकी सिंपल हमने बात की कि एटम टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फिर जॉन डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा कि जिसमें हमें एटम्स का एक कंप्लीट आइडिया मिल गया कि वाकई में एटम एग्जिस्ट करते हैं। फिर इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए एटम से, जिससे हमें पता चला कि एटम्स के अंदर भी सब एटम्स मौजूद होते हैं,
और इन सब एटम्स की कंपोजिशन देखी गई। इसमें नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, उस तरफ मूवमेंट इनकी शो होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ईजी था। अगर फिर भी इसमें किसी को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।